हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही थी, हमने अभी तक पढ़ लिया था नंबर सिस्टम में हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आपकी NCERT बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। आज हम केवल एक्सरसाइज खत्म करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बुक से ही देख के बताती हूँ, मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है इज जीरो आ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट in the form of P by Q, where P and Q are integers, and ये मैंने आपको बताया भी है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हमारा जो रैशनल नंबर का रूल है कि P बाई Q फॉर्म होना चाहिए, इसमें P और Q हमेशा इंटीजर्स होते हैं, बट Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। सो जीरो इज अ रैशनल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सबको पता है कि होल नंबर्स में भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में, और ऑल द इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं, बट उनका फॉर्म रेशियो फॉर्म में हो जाता है, रैशनल नंबर रेशियो फॉर्म में। तो Q जीरो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए P जीरो हो सकता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो ऑब्वियसली अगर P जीरो हो जाएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो यस, डेफिनेटली पहला, इज जीरो अ रैशनल नंबर, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। हम उसको P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, ऐसे करके। Where P and Q are integers but Q is not equal to zero, ये भी सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान था ये, आपने जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, अपनी पुरानी क्लासेस की देखो, उस पर आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द रीज़न। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, समझ में आनी भी चाहिए। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हमें निकालना है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो बेसिकली हमें जब दो नंबर्स के बीच में निकालना होता है रैशनल नंबर्स, तो ये हमारा मान लेते हैं ये R और ये S, ठीक है। एडिशन ऑफ these two numbers एंड डिवाइड बाई 2, ये रूल है। R प्लस S बाई 2 करते जाओगे तो आपको एक नया रैशनल नंबर मिलता जाएगा। और 3 और 4 के बीच में कितने भी, मतलब आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे केवल 6 निकालने हैं तो हम केवल 6 निकालेंगे, आप कैसे भी करके निकाल सकते हो। 3 से 4 हम लिखते हैं, 3 और 4। सो फर्स्ट हो जाएगा, आप वही ऐसे कर रखोगे 3 + 4/2, तो 7/2 हो गया, राइट। हमने 7/2 निकाल लिया। अब हम 7/2 प्लस 3 के बीच में निकाल लीजिए, ठीक है। सो 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 6 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 + 6 12 + 1 13/4, 13/4
7/4 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 4 और 7/2 के बीच में। 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो अगेन मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, वो भी समझा दूंगी मैं। 7 + 7 14 + 1 15/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 15/4 हो गया। एक और निकालना है, आप कहीं के बीच से निकाल दो, इन दोनों के बीच निकाल दो, इन दोनों के बीच निकाल दो, इन दोनों के बीच को निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। मैं पर सेकेंड के बीच में निकाल दूँ। ठीक है, अगेन 4 3 12 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 + 12 24 + 25 4 2 8, सो 25/8। तो हमारे 6 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, एक 3 हो गया, 25/8, 13/4, 7/2, 15/4। अभी कितने 1 2 3 4, चलो ये 15 और इसके बीच में भी निकाल दो। ठीक है, 15 और 4 के बीच में निकाल दो। सो 15/4 + 4/2, 4 4 16 + 15 डिवाइडेड बाई 4 2, 15 + 15 30, 31, 4 2 8, सो 31 डिवाइडेड बाई 8, 1 2 3 4 5। एक और कहीं से भी निकाल सकते हो, आपको जहाँ से चाहिए आप वहाँ से निकाल लो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कहीं का भी आपको बीच बिटवीन दीज टू नंबर्स आपको 6 चाहिए। ठीक है, तो आप पैटर्न समझ गए। एक मैंने नहीं निकाला, इधर से निकाल लीजिए, इधर से, ये आपका होमवर्क है। आप एक और निकाल करके आंसर को निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि आपको 5 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 कैसे निकालना है। ठीक है, सो ये क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन जो है ये था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क की तरह है कि उसमें भी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से है, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। राइट, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया, जैसे एज इट इज आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ ट्राई इट। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो देखने के बाद। सो मैं कमेंट रीड करूँगी, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बता देती हूँ, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, बट तब भी मैं बता देती हूँ। आपको जो थ्योरी पढ़ाई है मैंने अपनी, उसी पे बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज, और फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, ऐसे धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लिख देती हूँ मैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर योर आंसर्स, गिव रीज़न मैं बताती जाऊँगी, आप लोग वीडियो देखिएगा और समझ के नोट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर दूँगी और रीजंस बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज a whole number। So when
मैंने आपको बताया था, आप मेरी फर्स्ट क्लास देख लेना, जो ये थर्ड क्लास देख रहे होंगे उनको समझने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लाइन वाइज हमने समझाया है। सो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता है, 1 से लेकर के जो नंबर हम सोच सकते हैं दिमाग में, ठीक है, वो हमारे पॉजिटिव में जो दिमाग में आता रहता है डेली लाइफ में, जो नेचुरली दिमाग में आते हैं 1 2 3 4। नेचुरली आप कोई भी नंबर सोचोगे ऐसे निगेटिव नहीं सोचते, ज़ीरो नहीं सोचते, तो आप ऐसे समझो अपनी लाइफ से अगर कनेक्ट करना है मैथ्स को, तो जो नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। एंड क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? ऑब्वियसली एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, राइट। सो एवरी नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें ज़ीरो और ऐड हो जाता है, ठीक, इसमें नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी आपको समझ में भी आ गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, एवरी इंटीजर क्या होते हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप लोग को बताया है, पढ़ाया है, समझाया, आप समझो। एवरी इंटीजर, पहले हमारा नेचुरल नंबर हमने आपको पढ़ाया, फिर मैंने होल नंबर पढ़ाया, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर में डाल दो, जीरो के साथ में तो होल नंबर हो जाएगा। इतना कितनी बार बता चुकी हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए। एवरी इंटीजर, मैंने इंटीजर बताया, हम जब होल नंबर को इंटीजर में इंक्लूड कर देते हैं विथ नेगेटिव नंबर, तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। तो क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स नहीं आते हैं। सो इसका रीज़न है बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव इंटीजर्स इन द होल नंबर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर। सो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिग नो, ठीक, मतलब दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब थर्ड पे आते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन आप खुद सोचो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? रेशनल नंबर्स में हमारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, राइट। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, बट रेशनल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं जो होल नंबर का पार्ट नहीं है, राइट। सो एवरी रेशनल नंबर, एवरी नहीं हो सकते, कुछ रेशनल नंबर होल नंबर जरूर हो सकते हैं, बट एवरी, जैसे एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर। होल नंबर इज द पार्ट ऑफ इंटीजर, राइट, बट सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर रेशनल नंबर में आते हैं और कुछ रेशनल नंबर होल नंबर्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 8/4 कर दो, इधर समझ लेते हैं, आप अगर 8/4 इज द p/q4, राइट। अब 4 2 जा 8 हो गया, तो 2 हमारा होल नंबर है, राइट। बट अगर ये माइनस का साइन हो जाता है इधर, ठीक है, -2 हो जाता, तो -2 इज नॉट द होल नंबर। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। सो कुछ हो सकते हैं बट नॉट ऑल टाइम, इसलिए ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, राइट एंड नो, ये नहीं हो सकता, ठीक। ट्रू और फॉल्स मैंने समझा दी। हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, 1.1 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है। इसके आगे हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको क्या पढ़ना है ये ज़रूर बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी ज़रूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।